बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल चिकित्सित होता राहुल धीरे धीरे सुस्थ होती स्वतंत्र डाक्तरी दल चिकित्सा कर शरीर और रक्त संक्रमित होती आंटीबायोटिक दि जाए जहाँ जदि आम देखा से धीरे धीरे सुस्थ होता नहीं हॉस्पिटल पक्षर सूचना दी जाएगी तेज संपूर्ण सुस्थ होगा किसी दिन हॉस्पिटल रहा पड़ो चिकित्सा करुवा डाक्तर कहते बोरवेल भितर राहुल उद्धार होगा सारा देशर नजर एवं रही देशव्यापी आशु आरोग्य कामना करा दीर्घ 5 दिन धरी से जहाँकि 60 फुट माटी तले बोरवेल भितर रहिबा परे सोमवार राति उद्धार होते जहाँकि मंगलवार राति उद्धार करा एते समय धरी माटी तले से पानी भितर रही स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जाता से उद्धार पर हॉस्पिटल भर्ती करा चिकित्सा करा तेबे गतकाली संध्यारे हॉस्पिटल आसी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल भेटी स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझा सहित राहुल समस्त खर्च बहन करने को प्रतिश्रुति देइछथि किंतु एसबू भितर जहाँ सूचना रही धीरे धीरे राहुल सुस्थ होउछथि किंतु तांको आउ किछि दिन जहाँकि हॉस्पिटल रहिबा को पड़िबो तांको स्वास्थ्य अवस्था को लेके अनुध्यान मध्य करा जिवो तो एसबू भितर जदि हम देखिबा तांको गोड़रे किछि जहाँकि देखा मिली जेहेतु से 5 दिन धरी पानी भितर रही तो ताकू नहीं वर्तमान समय प्रथम जाना चाहिए स्वास्थ्य अवस्था केमती रही कौन रही तेज एने आम अधिक आलोचना करवा डॉक्टर अशोक अग्रवाल आम सहित रही जे कि जो डाक्तरी टीम रही जी कि राहुल चिकित्सा कर सहित रही डॉक्टर अग्रवाल आपका स्वागत है कनक न्यूज में। ओके हाँ जी जानना चाहेंगे कि अभी राहुल की हालात कैसे है। सबसे पहली बात यह है कि राहुल अभी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में है जी और मैं उसका ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं हूं बट आई नो द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एज ए पीडियाट्रिशियन सीनियर। मैं एक बिलासपुर शहर का वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हूं, उस नाते मैं उससे कनेक्टेड हूं, सब चीज जानता हूं मैं। ठीक, राहुल निश्चित रूप से जैसे आया है उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, जगह जगह उसको खरोचे हैं, छिल गया है उसको, चूंकि इतने दिन तक वो इतने गहराई में रहा उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई उसको, और उसके विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हुई निश्चित रूप से। और इतने 4 दिन 5 दिन बच्चा जैसे इतनी गहराई पे रहा तो एक उसके जैसे बोलते हैं ना मानसिक रूप से भी उसको सदमा लगा और वो बच्चा सदमे में है, ठीक से जैसे अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, बातचीत मतलब लोगों से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है वो, ये सब बातें हैं। तो अभी शुरू के 2 दिन 3 दिन निश्चित रूप से उसके क्रिटिकल निकलेंगे, भारी निकलेंगे, पर फिर भी ये बोलना उचित है कि बच्चे की हालत अभी स्थिर है। जी, तो अभी जैसे आप बोल रहे थे कि उसकी मानसिक स्थिति को देखिए क्योंकि 5 दिन तक वो उस बोरवेल के अंदर फंसा रहा, फिर उसको निकाला गया, मतलब अभी वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद सदमे में है। और एक फोटो आ रहा है जैसे कि पैरों में थोड़ा सूजन आ गया है, जैसे कि बहुत क्या हुआ है जी वो जैसे बोर के अंदर था ना, उसका शरीर तो ऊपर था, पैर तो नीचे थे उसके जी, तो जिस स्थान पे पैर थे वहां पानी था उस बोर में, तो वो पैर उसके 4 दिन 5 दिन लगातार एक पानी में और कीचड़ में, आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई आदमी है, मैं हूं, जैसे मैं 4 दिन 5 दिन कीचड़ में खड़ा रहूं, पानी है और कीचड़ उसमें खड़ा रहूं तो मेरे पैरों की क्या हालत होगी। तो उस बच्चे के पैर जो हैं 4 दिन 5 दिन जो शरीर का नीचे का भाग है वो पानी में और कीचड़ में डूबा हुआ था, उसका सना हुआ था लगातार, तो उसकी वजह से पैर की स्किन जो है उसकी गल सी गई है। और उसके लिए भी अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क में हैं, बल्कि उन्होंने इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली के जो चमड़ी के विशेषज्ञ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी वो संपर्क में है उसके इलाज के लिए। जी डॉक्टर अग्रवाल, जैसे कि आप बोल रहे थे कि वो बच्चा क्योंकि 5 दिनों तक एक बोरवेल में फंसा रहा, जो स्थिति थे उसको भी मतलब हम लोग सुन चुके हैं कि किस तरह से वो फाइट कर रहे थे उसके अंदर, तो ये जो हालात थे इससे बाहर आने के बाद अभी बच्चे को सदमा लगा है, तो मतलब नॉर्मल होने में कितना दिन लगेगा? जिस तरह से उसकी स्थिति है क्यों, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 5 से 6 दिन का समय उस बच्चे को देना चाहिए अपने को, और बहुत ज्यादा ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे के पास अपन चाहे उसके रिलेटिव हों, चाहे उसके मित्र हों, चाहे उसके संबंधी हों, चाहे मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, उससे ज्यादा इंटरेक्ट न करें, उसको बहुत परेशान न करें अपन, कैसा हुआ, क्या हुआ, ऐसा है वैसा है। ही शुड टेक रेस्ट, आई थिंक फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से उसको निश्चित रूप से अपने को एक आराम देना चाहिए। और जब उसका दिमाग एक आराम की स्थिति में रहेगा, अपने पेरेंट्स को देखेगा, माता पिता से
इंटरेक्ट करेगा तो धीरे धीरे उस चीज से वो बाहर आ जाएगा। तो उसको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, ऐसा तो लगता है कम से कम 5 दिन 6 दिन का समय देना जी चाहिए। जी 5-6 दिन तो लगेंगे नॉर्मल होने में। फिर भी अभी जो स्थिति है देखिए, क्योंकि ये ऐसी एक घटना है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ से राहुल को लेके। मैडम घटना तो है, दुखद घटना है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने व्यक्तिगत लेवल पे, एक मुख्यमंत्री किसी एक इस तरह की चीज में व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरेस्ट ले और उस काम को करवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हर पल की, हर 15 मिनट, हर 10 मिनट में उसकी खबर ले रहे थे। रात के 1:30 बजे 2 बजे भी वो वहाँ पे जो टीम काम कर रही थी उससे कनेक्टेड थे। वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी खुद उस जगह पे राउंड द क्लॉक, एक जैसे बोलते हैं, उपस्थित रहकर इस बहुत बड़े एक जो मिशन था, बहुत बड़ा जो कार्य था, इसको उन्होंने संपन्न कराया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जी, और एक चीज़ डॉक्टर अग्रवाल, जैसे कि ऐसा सुनने में आया है कि ब्लड में थोड़ा इन्फेक्शन है राहुल जी के, तो इसी वजह से एंटीबायोटिक उनको दिए जा रहे हैं। तो मतलब ये जो ट्रीटमेंट है ये कितने दिनों तक चलेगा, और मतलब अभी क्या क्या ऑब्जर्वेशन में वो रहेंगे, मतलब और कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं? बच्चा गड्ढे में इतने दिन तक रहा, उसके शरीर में जगह जगह छिल गया है ना, और वहाँ पे नीचे रहा, नीचे कीड़े मकोड़े भी हैं, गंदगी भी है, बैक्टीरियाज भी हैं, कीटाणु भी है। तो वो हर तरह से, चाहे वो चमड़ी के छिलने की वजह से वहां से, चाहे वो सांस के द्वारा, चाहे मुंह के द्वारा, विभिन्न तरह के बैक्टीरिया या इन्फेक्शन उसके शरीर में प्रविष्ट कर गए हैं। और उस इन्फेक्शन के कारण से एक कंडीशन होती है, ये तो हुआ इन्फेक्शन, जनरल इन्फेक्शन हुआ, चलो भाई, इंटेस्टिन्स में, मतलब पेट में इन्फेक्शन हो गया, चमड़ी में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये इन्फेक्शन जो होता है ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है, ब्लड में प्रवाहित होने लगता है। और जब ब्लड में सर्कुलेट होता है उस कंडीशन को अपन सेप्टिसीमिया बोलते हैं, सेप्सिस। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बच्चा एक सेप्सिस की स्थिति में है ना, तो उसमें निश्चित रूप से अच्छे एंटीबायोटिक देना। आमतौर पे अगर बच्चा स्टेबल है तो स्थिति उसकी जैसे स्थिर है तो एंटीबायोटिक देने के बाद 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, ऐसा 5 दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स देने से उसमें काफी अच्छा रिस्पांस आना जी। तो मतलब 5 दिन तक के एंटीबायोटिक का अगर कोर्स दिया जाए तो धीरे धीरे, जैसे कि आप बोल रहे थे कि सुधार आ सकता है जी हेल्थ कंडीशन में। जी जी, तो ये आशा तो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल, आप हमसे बातचीत किए। तो जमती आम कथा होलु जे जी राहुल रही जो भली भाव 10 वर्षीय जी नाबालक रही केमती बोरवेल मध्य खसी पड़ते 5 दिन से केमती संघर्ष करते और शेष में मंगलवार रात उद्धार करा। तो यही घटना को लेकिन सारा देश में गोटे चारिआडे प्रार्थना करा केमती भलरे भलरे बाहर को बाहरी आसतु राहुल। शेष से बोरवेलू कढ़ागला, गोटे केते कष्टसाध्य ऑपरेशन रही 105 घंटार ऑपरेशन पर बाहर को अणागला। तेज आम जमीक आलोचना करते जड़े डॉक्टर रही, पेडियाट्रिशियन रही, जे कि शिशु रोग विशेषज्ञ, सहित आलोचना करते राहुल बर्तमान कौन कौन सब समस्या है। जमीक गोटे चित्र आसूची गोड़ पूरा आप देखिए जमी बहुत समय पानी रही गोड़टी जमी हो जाए, तो से भली भाव में देखा मिली। तो एसबू भितर से केमिति अवस्था बर्तमान अच्छा, आउ केते दिन लगे ठीक होगा एने आम आलोचना करते।